Hello friends. Hi, I'm Dinesh Lakra, English language teacher, professional spoken tutor and motivational speaker. Give you a very warm welcome to my YouTube channel for spoken class. If you are new to my channel, you are kindly requested to subscribe my YouTube channel for the latest notifications of my new uploaded educational and informative videos. And being good English lovers, do like and share my videos. It inspires and means a lot to me. Thank you very much friends. So friends, I do hope that these days you are speaking English fluently, you are trying to make the very best use of your time. So in this spoken video, I am going to educate you fantastically. So friends, if you're ready, come on, let's get started to this class. Dinesh Lakra intro. Okay guys, let's speak English every day from now on. Friends, सिनेमा जगत और टेलीविज़न से हमारा जीवन अछूता नहीं और उनका हमारे जीवन से गहरा नाता होता है, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन की शुरुआत और अंत भी टेलीविज़न और स्मार्टफोन्स देखते हुए ही करते हैं। इसलिए मूवीज़ एंड सीरियल्स का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से कई मूवीज़ एंड सीरियल्स तो हमारे जीवन में इतने फेवरेट होते हैं कि हम उन्हें देखे बिना नहीं रह पाते, है ना। उन मूवीज़ एंड सीरियल्स के टाइटल्स अक्सर वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस में होते हैं और वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस का डायरेक्ट लिंक लैंग्वेज से होता है। पर चूँकि मूवीज़ एंड सीरियल्स के टाइटल्स जो वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस में है अक्सर हिंदी लैंग्वेज में होते हैं, तो हम उन्हें देखते वक्त अक्सर हिंदी बोलते रहते हैं। फ्रेंड्स, मेरा एक छोटा सा प्रयास आप इंग्लिश लवर्स के लिए है कि आपका हिंदी थॉट प्रोसेस इंग्लिश थॉट प्रोसेस में बदल जाए और आप उन मूवीज़ एंड सीरियल्स को देखते हुए इंग्लिश बोलते रहे। तब आइए आज हम कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। आइए आज हम मूवी मस्ती करते हुए इंग्लिश बोलने का समय लेते हैं और अपने वोकैब को भी एनरिच करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा मानना है हिंदी और इंग्लिश हमारे दो पैर हैं। अगर हम सिर्फ एक पैर अर्थात हिंदी से चलें तो हम दूर तक नहीं जा सकते, अर्थात हमें अपने दोनों पैर हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग करके मंजिल तक पहुंचना चाहिए। फ्रेंड्स, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके फेवरेट मूवीज़ एंड सीरियल्स कौन से हैं। आइए हम मूवी मस्ती करते हुए इंग्लिश बोलें। कोई मिल गया, समवन इज़ फाउंड, समवन इज़ फाउंड। हम साथ साथ हैं, वी आर टुगेदर, वी आर टुगेदर। हम आपके हैं कौन, हाउ एम आई रिलेटेड टू यू, हाउ एम आई रिलेटेड टू यू। राज, सीक्रेट, सीक्रेट। चूँकि सीक्रेट वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करने पर यह एक नाउन वर्ड है, आइए हम इसे एक सेंटेंस के साथ में प्रयोग करें। व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड योर ग्लोइंग फेस। आपके दमकते हुए चेहरे के पीछे क्या राज है। व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड योर ग्लोइंग फेस। तड़ी पार, फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करें तो यह एक एडजेक्टिव वर्ड है, सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ही इज़ फ्यूजिटिव नाउअडेज, ही इज़ फ्यूजिटिव नाउअडेज। आजकल वह तड़ी पार है। वक्त हमारा है, टाइम इज़ आवर्स, टाइम इज़ आवर्स। अब लौट चले, कम लेट्स गो बैक, कम लेट्स गो बैक नाउ, कम लेट्स गो बैक नाउ। आपकी खातिर, फॉर योर सेक, फॉर योर सेक। यह एक फ्रेज़ है, आइए हम इसे सेंटेंस में पिरोते हैं। मैं यह आपके खातिर ही कर रहा हूँ। आई एम डूइंग इट फॉर योर सेक, आई एम डूइंग इट फॉर योर सेक। आप मुझे अच्छे लगने लगे, आई लाइक यू और आई बिगिन टू लाइक यू, आई बिगिन टू लाइक यू। आपको पहले भी कहीं देखा है, आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर, आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लाइफ विल नॉट बी हैड अगेन, लाइफ विल नॉट बी हैड अगेन। तेरे नाम, टू योर नेम और फॉर यू, और फॉर यू। फ्रेंड, माय दिस इवनिंग, टू योर नेम,
or we can say my friend, this evening is for you. आज का शाम तेरे नाम. स्वर्ग नर्क, heaven hell, heaven hell. इसे सेंटेंस में यूज़ करते यह एक फ्रेज़ है. कहा जाता है स्वर्ग एंड नर्क का अस्तित्व है. इट इज़ सेड हेवन एंड हेल एग्जिस्ट. इट इज़ सेड हेवन एंड अर्थ एग्जिस्ट. तारे ज़मीन पर, तारे ज़मीन पर, यह एक फ्रेज़ है. आइए हम इसे सेंटेंस में यूज़ करें. यू आर द स्टार्स ऑन द लैंड. यू आर द स्टार्स ऑन द लैंड. आप ही तारे पर, आप ही ज़मीन पर वो तारे हैं. यू आर द स्टार्स ऑन द लैंड. तमन्ना, डिज़ायर और विश और क्रेविंग. पार्ट्स ऑफ स्पीच से जब हम इस वर्ड को रिलेट करते हैं तो यह एक नाउन वर्ड है. आइए हम वर्ड को यूज़ करते हैं. डिज़ायर को, मेरी तमन्ना इंग्लिश बोलने की है. माई डिज़ायर इज़ टू स्पीक इंग्लिश. तुम बिन, इन इंग्लिश विदाउट यू, विदाउट यू. आइए हम इसे एक सेंटेंस में यूज़ करें चूँकि यह एक फ्रेज़ है. हाउ टू लिव विदाउट यू. तुम बिन कैसे जिए, तुम बिन कैसे जिए. हाउ टू लिव विदाउट यू. तुमसे अच्छा कौन है. हु इज़ बेटर दैन यू, हु इज़ बेटर दैन यू. और हु इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन यू, हु इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन यू. सच में आपसे अच्छा कोई भी नहीं है. सो वी कैन से नो वन कैन बी बेटर देन यू. नो वन कैन बी बेटर देन यू. आपसे अच्छा कोई भी नहीं हो सकता. नो वन कैन बी बेटर देन यू. What? No one can be better than you. दिल लगी, pleasantry. दिल लगी, pleasantry. आइए हम दिल लगी करें. Let's have pleasantry. What? Let's have pleasantry. Next movie, हम है राही प्यार की. हम है राही प्यार की. We are passers by of love. We are passers by of love. Next movie is Albella. What? Albella. Popish. इन इंग्लिश पोपिश. पार्ट्स ऑफ स्पीच से पोपिश वर्ड को हम जब रिलेट करते हैं तो यह एक एडजेक्टिव वर्ड है. आप कह सकते हैं तू है अलबेला. यू आर पोपिश, यू आर पोपिश. तुम सा नहीं देखा. नो वन डिड आई सी लाइक, नो वन डिड आई सी लाइक यू, नो वन डिड आई सी लाइक यू. और आई सॉ नो वन लाइक यू, और आई फाउंड नो वन लाइक यू. तुमको ना भूल पाएंगे. आई कांट फॉरगेट यू, और आई वोंट बी एबल टू फॉरगेट यू. आई वोंट बी एबल टू फॉरगेट यू. आई कांट फॉरगेट यू, आई वोंट फॉरगेट यू. वादा. इन इंग्लिश प्रॉमिस. इन इंग्लिश प्रॉमिस. वादा अक्सर टूट जाता है. द प्रॉमिस मोस्ट प्रोबेबली गेट्स ब्रोकन. The promise gets broken. हम हैं बेमिसाल. We are unprecedented. We are unprecedented. ज़िद्दी. In English stubborn. जब हम stubborn वर्ड को पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करते हैं तो यह एक एडजेक्टिव वर्ड है ना. इसे हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं. एक ज़िद्दी इंसान ही इतिहास रचता है. A person who is stubborn creates the history. A person who is stubborn creates the history. जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है. तुमसे मिलकर, तुमसे मिलकर. Having met you, having met you. Or after meeting you, or after meeting you. I don't know why. Something very special is remembered. I don't know why. Something very special is remembered after meeting you. I don't know why. Something very special is remembered after meeting you. जीत. In English victory. Victory. पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करते हैं विक्ट्री वर्ड को तो यह एक नाउन वर्ड है. हमें जीत जरूर मिलेगी. We will definitely get victory. We will definitely get victory. गुदगुदी. Tickling. Tickling. पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करते हैं तो यह एक नाउन वर्ड है पर हम टिकल वर्ड को वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए हम एक सेंटेंस बनाएं इसे. नेवर टिकल मी वाइल ईटिंग. खाते वक्त मुझे कभी भी गुदगुदी ना करना. नेवर टिकल मी वाइल ईटिंग. खिलाड़ियों का खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी. अ प्लेयर ऑफ प्लेयर्स,
a player or players. अक्षय कुमार खिलाड़ियों का खिलाड़ी है. अक्षय कुमार is a player or players. अक्षय कुमार is a player or players. आवारा पागल दीवाना. आवारा पागल दीवाना. Loafer, mad and crazy. Loafer, mad and crazy. Loafer, mad and crazy. Sometimes people can be seen as loafers, mad and crazy. कुर्बानी, sacrifice. sacrifice पास ऑफ स्पेस से रिलेट करते हैं तो यह एक नाउन वर्ड है. सफलता के लिए कुर्बानी की आवश्यकता होती है. sacrifice is needed for success. sacrifice is needed for success. sacrifice is needed for success. मुझसे शादी करोगे? Will you marry me or will you get married to me? Will you marry me or will you get married to me? ये रास्ते हैं प्यार के. ये रास्ते हैं प्यार के. These ways lead to love. These ways lead to love. Sholay flames. Sholay flames. Let's put out the flames of jealousy, animosities and hatred. आइए हम ईर्ष्या, नफरत और द्वेष की आग शोलों को बुझा दें. Let's put out the flames of jealousy, animosity and hatred. मुझे कुछ कहना है. I have to say something. I have to say something. Or I have something to say. I have something to say. Or I have got something to say. I have got something to say. नेक्स्ट मूवी, जो जीता वही सिकंदर. जो जीता वही सिकंदर. द वन हु विन्स इज सिकंदर. द वन हु विन्स इज सिकंदर. फूल और खाटे. इन इंग्लिश, द फ्लावर एंड थॉर्न्स. द फ्लावर एंड थॉर्न्स. वी हैव टू गो थ्रू द थॉर्न्स फॉर गेटिंग फ्लावर इन लाइफ. हमें फूल पाने के लिए कांटों से होकर जाना पड़ता है. वी हैव टू गो थ्रू द थॉर्न्स फॉर गेटिंग फ्लावर इन आवर लाइफ. क्रांति, रिवोल्यूशन. पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिवोल्यूशन वर्ड्स को रिलेट करते हैं तो यह एक नाउन वर्ड है. हमारे जीवन में क्रांति की आवश्यकता होती है. इन आवर लाइफ रिवोल्यूशन इज नीडेड. इन आवर लाइफ रिवोल्यूशन इज नीडेड फॉर इवोल्यूशन. अगर हमारे जीवन में विकास के लिए क्रांति की आवश्यकता होती है. रेवोल्यूशन इज नीडेड फॉर इवोल्यूशन. आइए नेक्स्ट मूवी को लेते हैं, क्रांतिवीर. रिवोल्यूशनरी. इन इंग्लिश वी कॉल इट रिवोल्यूशनरी. हमें क्रांतिवीर जरूर बनना चाहिए. वी मस्ट बी रिवोल्यूशनरी. और हमें क्रांति लेकर के समाज में आना चाहिए. वी शुड ऑलवेज ब्रिंग रिवोल्यूशन इन आवर सोसाइटी. हंगामा. इन इंग्लिश रकस. पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम इसे रिलेट करते हैं तो हम इसे नाउन वर्ड के रूप में पाते हैं. तब हम कह सकते हैं देयर इज़ नथिंग बट रकस एवरीवेयर. है ना, सभी जगह हंगामा ही हंगामा है. देयर इज़ नथिंग बट रकस एवरीवेयर. वैसे हंगामा शब्द के लिए बहुत सारे वर्ड्स भी हैं. टू डू, ट्यूमल्ट या फस, और हम डिसरप्शन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. या फिर हंगामा करना को इंग्लिश में हम कह सकते हैं रेवल. REVEL. ओके, रेवल. नेक्स्ट मूवी लेट्स टेक एंड इट इज गोलमाल. व्हाट इज गोलमाल? इंग्लिश में हम इसे कहते हैं chaos. व्हाट? chaos. इन इंग्लिश वी कॉल इट chaos. ओके, तो सभी जगह क्या है? गोल ही माल है. गोलमाल गोलमाल है. क्या कह सकते हैं? देयर इज नो नथिंग बट chaos एवरीवेयर. ओके, कहर. व्हाट? कहर. हैवक. कोरोना महामारी इस पृथ्वी पर हम पर एक कहर की तरह आ पड़ा है. कोरोना हैज़ befallen on the earth as a havoc. नकाब, मास्क. नकाब, mask. Because of coronavirus, everybody has to put on mask nowadays. Because of coronavirus, everybody has to put on mask nowadays. Because of corona mahamari, because of coronavirus, everybody has to put on mask nowadays and apply sanitizer. घातक, deadly or insidious, lethal or fatal. सच में कोरोना महामारी बहुत घातक है. Really, the coronavirus is insidious. Really,
द कोरोना वायरस इज इंसीडियस। नेक्स्ट मूवी इज मोहरा। पॉन, व्हाट? पॉन। हमें कभी भी मोहरा नहीं बनना चाहिए। वी शुड नेवर बी अ पॉन। जोश, जोश, विगर और फाइटिंग स्पिरिट, जिंग, फर्वर और जेल। जोश में हमें होश कभी भी नहीं खोना चाहिए। वी शुड नेवर लूज आवर विट्स इन फाइटिंग स्पिरिट। वी शुड नेवर लूज आवर विट्स इन फाइटिंग स्पिरिट। हमें जोश में होश नहीं खोना। छिछोरे, छिछोरे, द फ्लिपेंट, द फ्लिपेंट। छिछोरापन, फ्लिपेंटनेस और फ्लिपेंसी। छिछोरापन, फ्लिपेंटनेस और फ्लिपेंसी। सो वर्ड छिछोरे, फ्लिपेंट, व्हाट? फ्लिपेंट। आजकल अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करते हैं तो यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। आजकल छिछोरों को ही पसंद किया जाता है। नाउअडेज द फ्लिपेंट आर लाइक्ड, द फ्लिपेंट आर लाइक्ड नाउअडेज। जब हम एडजेक्टिव वर्ड को द के साथ यूज़ करते हैं तो वह एक ग्रुप के लोगों को संबोधित करता है जो पूरे रूप से संबोधित किए जाते हैं। द फ्लिपेंट आर लाइक्ड नाउअडेज। नेक्स्ट मूवी इज बागी। इन इंग्लिश वी कॉल इट रेबल। व्हाट? रेबल। सो हमें अपने जीवन में कभी कभी बागी बनना पड़ता है। समटाइम्स इन आवर लाइफ वी हैव टू बी रेबल। समटाइम्स इन आवर लाइफ वी हैव टू बी अ रेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करते तो यह एक नाउन वर्ड है। आइए हम एक टीवी सीरियल के साथ में चले। सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी। इन इंग्लिश इसे सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं। हम सास को मदर इन लॉ कहते हैं एंड बहू को डॉटर इन लॉ कहते हैं। क्या कहना होगा? मदर इन लॉ वॉज वंस आ डॉटर इन लॉ। मदर इन लॉ वॉज वंस डॉटर इन लॉ। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो निश्चित ही आपके हिंदी थॉट प्रोसेस को इंग्लिश थॉट प्रोसेस में जनरेट करने में मददगार या सहायक ज़रूर रही है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ज़रूर आपको यह पसंद आया है। तो कृपया ज़रूर लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर